गुड मॉर्निंग। आज हम मांग की मूल्य लोच के विचार का महत्व देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्यावसायिक फर्मों की कीमत निर्णय। व्यावसायिक फर्मों की मूल्य लोच को ध्यान में रखती है, जबकि वे वस्तुओं की कीमत निर्धारण के संबंध में निर्णय लेते हैं। इसका कारण है कि एक पदार्थ की कीमत में परिवर्तन मूल्य लोच के गुणक पर आधारित मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उत्पन्न करता है। फर्म द्वारा कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में यह परिवर्तन उपभोक्ताओं के कुल व्यय को प्रभावित करेगा, इसलिए फर्म की आय को प्रभावित करता है। यदि फर्म की पदार्थ की मांग लोचदार हो तो फर्मों को अन्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि करने का कोई भी प्रयत्न उसकी कुल आगम में कमी उत्पन्न करेगा। सेकंड है कीमत नियंत्रण। विशेषतः कृषि पदार्थों की कीमत नियंत्रण संबंध में आर्थिक नीति में उपयोग होता है। मतलब अगर मान लो कि किसी वस्तु की डिमांड हो या किसी वस्तु की मांग बहुत अधिक लोचदार है तो उसके प्राइस को कंट्रोल करने में सरकार उस पर ध्यान देती है, क्योंकि जो लोचदार वाली जो डिमांड है उसमें तो सरकार उसकी प्राइस को ना तो अधिक कम करेगी और ना ही अधिक उसको बढ़ाएगी, जबकि बेरोजगार जो डिमांड वाली वस्तु होती है उनकी प्राइस को सरकार अधिक भी कर सकती है। प्रचुरता के विरोधाभास की व्याख्या। मांग की मूल्य लोच का विचार तथा कि तो कृषि की प्रचुरता के विरोधाभास के कृषकों को अत्यधिक अच्छी फसल होने पर उनको अपेक्षाकृत कम मूल्य क्यों प्राप्त होता है, इसकी भी व्याख्या करता है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, मतलब इसका ये तो कि जब किसानों को अच्छी पैदावार होती है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, बेरोजगार मांग के संदर्भ में उन पदार्थों की चाहे वो कितनी ही मतलब ज़्यादा हो मार्केट में, तब भी उनकी डिमांड लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। और जो लोचदार मांग है, लोचदार जो वस्तु है उनकी डिमांड फिर भी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका महत्व है। मांग की मूल्य लोच का विचार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों की सरकारों को यह निश्चय करना पड़ता है कि वे अपनी करेंसी का अवमूल्यन करें अथवा नहीं, जबकि उनके निर्यात स्थिर है, आयात तेजी से बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बिगड़ रही है। अवमूल्यन का प्रभाव तो क्या होगा कि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएगी और निर्यातित वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी। यदि एक देश के निर्यातों की मांग बेरोजगार है तो अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप निर्यातों की कीमतों में कमी उनके विदेशी विनिमय उपार्जन में वृद्धि के बजाय कमी उत्पन्न करेगी। यही कारण है कि मांग बेरोजगार होने पर कीमतों में कमी के परिणाम स्वरूप निर्यातित पदार्थों की मांगी गई मात्रा में बहुत थोड़ी वृद्धि होगी। मतलब अगर किसी देश में द्वारा भेजे गए निर्यातों की मांग लोचदार है और आयातों की मांग भी लोचदार है, तो उस स्थिति में उस देश को अवमूल्यन करना लाभकारी सिद्ध होगा। थर्ड है राजकोषीय नीति में उपयोग। मतलब सरकार जो टैक्स लगाती है या फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं, वो सरकार इस बात को ध्यान में रखती है कि जिन पदार्थों पर वह टैक्स लगा रही है उनकी मांग बेरोजगार है या लोचदार। बेरोजगार अगर मांग है तो उन पर टैक्स रेट बढ़ा सकती है, जबकि लोचदार जो मांग है तो उस स्थिति में टैक्स रेट नहीं बढ़ा सकती। ठीक है, ये था मांग की मूल्य लोच का महत्व। इसके बाद है मांग की प्रतिलोच या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी उन वस्तुओं की मांग की मूल्य लोच को बताती है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे कि स्थानापन्न वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं तो ऐसी वस्तुएं तो होती हैं जो एक की जगह दूसरे का प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं, जबकि जो पूरक वस्तुएं होती हैं वह एक साथ दोनों का यूज होता है। तो जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनकी स्थिति में तो मांग की मूल्य प्रतिलोच क्या होती है, धनात्मक, जबकि जो पूरक वस्तु की स्थिति में मांग की प्रतिलोच होती है ऋणात्मक। इसका रीजन ये है कि मतलब इसका जो सूत्र होता है प्रतिलोच का वो ये होता है कि वस्तु x को वस्तु y के लिए प्रतिलोच। इसका सूत्र होता है x की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपन कीमत में y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अर्थात y वस्तु की कीमत में चेंज होने से x वस्तु की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब उसमें कितना % परिवर्तन हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल डेल क्यू एक्स अपॉन डेल पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। ई एक्स है यहाँ वाई की मतलब एक्स की वस्तु वाई के लिए मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी, जबकि क्यू जेड वस्तु एक्स की आरंभिक मांग मात्रा को दर्शाता है। क्यू एक्स वस्तु एक्स की मांग मात्रा में परिवर्तन को दर्शाती है। इसमें आप फॉर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि यदि कॉफ़ी की कीमत 4.5 रुपये प्रति 100 ग्राम से बढ़कर 5 रुपये प्रति 100 ग्राम हो जाए और फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा चाय की मांग 6000 ग्राम से बढ़कर 7000 ग्राम हो जाए तो चाय की कव्वा के लिए कॉफ़ी के लिए प्रति लोच किस प्रकार होगी। तो चेंज क्या हुआ, डेल क्यू एक्स मतलब एक्स वस्तु की डिमांड में क्या परिवर्तन हुआ, 1000 ग्राम का, और प्रारंभिक एक्स की मांग है 6000 ग्राम, और वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन कितने का हुआ, 50 पैसे का, और प्रारंभिक कीमत है 450 पैसे। तो क्रॉस इलास्टिसिटी आप सूत्र में इन मदों को रख देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1.5 पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में कैसी वस्तुएं थी, स्तनापन वस्तु की स्थिति में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव या धनात्मक। ठीक है, धन्यवाद।